ये बताओ कि कोई कथा सुनना चाहे तो कैसे सुने। जैसे अगर आपके भी मन में आवे कि हमें भी कथा कराना है, तो सबसे पहला विचार आपके मन में क्या है? अगर मन में आवे कि हम भी कथा सुनना चाहते हैं, हम भी अपने घर कथा कराना चाहते हैं, तो मन में पहला विचार क्या है? हम बताएं? विचार तो सबके मन में, लेकिन बताएं हम दें। सबसे पहला विचार ये आवेगा, खर्चा कितना लगता है ना? बाकी की बात तो बाद में होगी ना। सबसे पहले मन में विचार आएगा खर्चा कितना लगता है। तो सनकादियों ने सबसे पहले भागवत जी में खर्चे बताया है। कितना खर्चा लगेगा? विवाहे यादृशं मूलम, विवाहे यादृशं वित्तम, तादृशं परिकल्पये। बिटिया की शादी में जितना खर्चा होता है, उतना कथा भागवत जी की, उतना खर्चा भागवत की कथा में होता है। तो बिटिया की शादी में कितना लग जाता होगा? हाँ? अरे आप लोग जानकार हैं सब, कितना लगेगा खर्चा? अरे हाँ, ये भैया ठीक बताइए, सामर्थ्य के अनुसार। ये लिखने का केवल एक ही मतलब है, जैसे अपने बिटिया का विवाह हम लोग धूमधाम से करते हैं, भाई 1100 रुपया देके एक मंदिर में जाकर के भी फेरे करा सकते हैं पंडित जी को, है ना? और 11 लाख देकर के होटल बुक करा के भी कराते हैं। और किसी के पास 11 करोड़ हो तो वो भाई बारातियों को भी एक एक डिजायर, स्विफ्ट डिजायर और अर्टिका दे करके वो 11 करोड़ 100 करोड़ भी लोग खर्चा करते हैं। ये कहने का केवल एक तात्पर्य है कि जितना आपका सामर्थ्य है। भागवत कथा का कोई खर्चा नहीं, भागवत का मोल कौन दे पाएगा? खर्चा लगता है व्यवस्थाओं में। अगर आप अपने घर के अंदर कराना चाहें तो बुला लीजिए, आप बताइए, हम आ जाएंगे, घर में बैठ के हम बोल देंगे, आप सुन लीजिएगा। अब आप कहेंगे नहीं, थोड़ा सा टेंट भी लगना चाहिए तो एक खर्चा, साउंड लगना चाहिए 2 खर्चा, कलाकार भी बढ़िया होने चाहिए 3 खर्चा, लाइव प्रसारण भी होना चाहिए 4 खर्चा, झांकी भी बढ़िया होनी चाहिए तो 5। जितना आप बढ़ाते जाएंगे भाई। भोजन का प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद का मतलब इलायची दाना, तुलसी दल अथवा किशमिश भी हो सकता है। लेकिन आप और चलेंगे, हलवा बनाना चाहेंगे तो और खर्चा आएगा, पूड़ी से तरकारी रखेंगे और आएगा, पूड़ी के साथ 4 प्रकार की सब्जी रखेंगे। मतलब कहने का केवल एक तात्पर्य है कि कथा अगर आपने मन बनाया तो आप कथा सुनो, लेकिन कैसे सुनो? बोले जैसा भगवान ने आपको दिया हो। कर्जा लेके कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। मतलब किसका है? बोले जैसे भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है। भाई 100 लोग जिनको सुनना होगा वो अकेले भी सुनेंगे, और नहीं सुनना होगा तो नहीं सुनेंगे। आपका संकल्प है तो आप कथा सुनिए। कथा, लोग कहते वो कथा बहुत बड़ी थी महाराज जी, ये छोटी है, तो ये छोटी, ये बड़ी, वो छोटी है। लेकिन कथा कभी बड़ी और छोटी नहीं होती। कथा तो भगवान की है ना। व्यवस्था बड़ी और छोटी हो सकती है, व्यवस्था बड़ी और छोटी हो सकती है। अगर आपका सामर्थ्य है 20,000 का तो 20,000 में भी कथा हो सकता है। आपका सामर्थ्य है 2 लाख का तो 2 लाख में भी हो सकता है। अब आपका सामर्थ्य 2 करोड़ का, पूरे गांव-गांव में बस लगवा दीजिए अगल बगल कि कथा सुनना है, चलिए कथा सुनिए, भोजन वहीं मिलेगा। देखिए फिर, है नहीं? फिर देखिए कितनी भीड़ होती है। एक जगह हम लोगों ने कथा किया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के गांव में कथा किया जहां हिंदी लोग नहीं समझते थे। तो हमने उनसे पूछा, जो आयोजक थे कथा के, शिव महापुराण की कथा थी, तो मैंने पूछा जब ये लोग समझते नहीं हैं तो हम इनको सुनाएंगे क्या? बोले आप चिंता मत करो महाराज, भजन होगा तो ये नाचेंगे। तो हमने कहा केवल भजन नहीं करना है। बोले ये सब बैठेंगे। क्यों? बोले भोजन व्यवस्था कर दिया, पूरे गांव में बिल्कुल बुलवा दिए कि आप लोग आइए कथा सुनिए, चूल्हा बंद नहीं होता था, यहीं भोजन करिए, दोनों टाइम, दिन में भी यहीं करिए, शाम। तो लोग सुबह आ जाते थे, पूरे दिन हमारे पहुंचने से पहले 3-4 हजार लोग रहते थे। और कोई काम भैया नहीं, भोजन भी मिल रहा है, भजन भी हो रहा है, तो समझ में आवे ना आवे, बाकी भगवान का नाम तो सब जानते हैं। तो जितना आपका सामर्थ्य है
लिखा है विवाहे यादृशम, व्यक्ति जब अपनी बिटिया का विवाह क्यों कहा गया? जब बिटिया का विवाह करता है, जो विवाह बिटिया का करते हैं वो दिल खोल के खर्चा करते, अपनी बिटिया को सब देते हैं। और लक्ष्मी भी अगर समझिए तो हमारी बिटिया ही हैं। लक्ष्मी का पाणी ग्रहण किसके साथ है? बोले नारायण के साथ है। जो भागवत कथा है ये क्या है? जो आपकी अग्रवाल परिवार का आपकी जो जमा पूंजी है, आपने जो पूंजी अपने खून पसीने की कमाई से कमाई है, वो पूंजी अपनी लक्ष्मी को नारायण के चरणों में समर्पित कर दे रहे हैं। ये धन की सार्थकता है, ये धन की सार्थकता है। बाकी बहुत पार्टी करते हैं, ये करिए वो करिए, करते रहिए, फिर कोई मतलब है उसका? तो धन की सार्थकता क्या है? बोले लक्ष्मी रूपी जो बिटिया है उसका पाणी ग्रहण ठाकुर जी की चरणों में कर देना, ये सार्थकता है, इसलिए कहा गया। तो पहली बात हो गई। दूसरी बात बोले खर्चा खूब किया जाए और दूल्हा ही ना अच्छा होता तो कथा का वक्ता कैसे होना चाहिए? तो वक्ता के लक्षण सुन लीजिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरः, वक्ता कार्योति निष्प्रह। कथा का जो वक्ता हो उसे विरक्त वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र ब्राह्मण होना चाहिए। बाकी कोई कथा हो तो जिसकी इच्छा हो वो करे, लेकिन जब संकल्पित कथा हो तो उस कथा को ब्राह्मण से ही सुनना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो आपका वक्ता हो वेद शास्त्र में निपुण हो, वेद की भी जानकारी हो, शास्त्र की भी जानकारी हो। क्यों? बोले दृष्टांत कुशलो धीरः, जो आपको दृष्टांत भी सुनाता रहे, आपको समझाता रहे, खाली चुटकुल्ला कह के टाइम पास न करे, खाली टोटका न बतावे। दृष्टांत कुशलो धीरः, वक्ता कार्यो निष्प्रह, वक्ता जो हो निष्प्रह होना चाहिए, ये वक्ता के लक्षण। बोले फिर श्रोता कैसे रहे? श्रोता का भी लक्षण जरूरी है। बोले जितने दिन श्रोता कथा सुने, भोजनम तू वरम नन्ने कथा श्रवण कारकम नो पासा वरा पोक्ता ते गुणः लघु भोजन। श्रोता को चाहिए घी पी के कथा सुने। बोले डॉक्टर तो रोटी भी लगाने के लिए मना कर रहे हैं, पी के कैसे सुनेगा? बोले दुग्धम पीवे, दूध पिए। दूध पीना बड़ी बात नहीं, पचाना बड़ी बात है। फिर क्या करे? बोले अगर दूध भी ना पी पावे तो एक टाइम फलाहार करे और एक टाइम फुल आहार करे, उससे भी ना काम चले। बोले तो दोनों टाइम फुल आहार करे, फलाहार ना कर पाओ तो फुल आहार करे, लेकिन कथा को सुने। बोले भागवत भगवान की जय।